नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस खास चैनल में। इस चैनल का उद्देश्य आपको ऐसी बातें बताना है जो आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। किंतु दोस्तों, इससे पहले इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मन में शांति होना, मन में संतोष होना इस संसार का सबसे बड़ा सुख है। इस सुख से बड़ा सुख और कोई नहीं। जिस व्यक्ति के मन में संतोष है उसके लिए सुख दुख बराबर है। एक समय की बात है, एक व्यक्ति जो हमेशा ही धनी बनने का सपना देखता था, उसकी इच्छा थी कि वह एक इतना धनी व्यक्ति बने कि आसपास के सभी इलाकों में वह सबसे धनी हो। उस व्यक्ति के 2 लड़के थे। उसके लड़के भी अब जवान हो चुके थे, इसलिए वह चाहता था कि वह बस किसी तरह धनी व्यक्ति बन जाए। इस संबंध में वह एक दिन महात्मा बुद्ध के पास जाता है तथा बुद्ध से कहता है, बुद्ध, मैं अमीर बनना चाहता हूं, कृपया मुझे बताएं कि यह कैसे होगा, मैं कैसे यह काम कर सकता हूं, मैं अमीर कैसे बन सकता हूं। तब बुद्ध कहते हैं, आप अमीर क्यों बनना चाहते हैं? तब वह आदमी कहता है, बुद्ध, ताकि मैं एक अच्छा जीवन जी सकूं, अपने बच्चों का अच्छे से विवाह कर सकूं तथा बाकी उम्र मजे से काट सकूं। तब बुद्ध कहते हैं, क्या तुम्हें लगता है कि धन मिलने के बाद ये तमाम आशाएं पूरी हो जाएंगी, यानी तुम सुख प्राप्त कर पाओगे? तब वह व्यक्ति कहता है, मैं बस इतना ही चाहता हूं, क्योंकि धन ही इस संसार का सबसे बड़ा सुख है। तब बुद्ध कहते हैं, यह सब भौतिक चीजें हैं जो कि नश्वर है। जो चीज खुद ही नश्वर है, वह चीज हमें कैसे खुशी प्रदान कर सकती है? तब वो आदमी कहता है, बुद्ध, हो सकता है आप जो कह रहे हैं वह सच है, किंतु मेरे ख्याल से इस वक्त मेरे लिए यही सबसे बड़ा सुख है। तब बुद्ध कहते हैं, ठीक है। इसके बाद बुद्ध उस व्यक्ति को एक कीमती पत्थर देते हैं तथा कहते हैं, आप इस कीमती पत्थर को बेचकर अपना एक नया व्यापार शुरू कर सकते हैं। आपका व्यापार जरूर कामयाब होगा। इसके बाद वह व्यक्ति उस कीमती पत्थर को बेच देता है तथा उससे मिलने वाले पैसे से वह एक व्यापार शुरू करता है। धीरे धीरे उस व्यक्ति का व्यापार तेजी से चलने लगता है। व्यापार इतनी तेजी से चलता है कि वह देखते ही देखते आसपास के सभी इलाकों का सबसे अमीर आदमी बन जाता है। इसके बाद वह अपने दोनों पुत्रों का विवाह कर देता है। समय ऐसे ही बीतता जाता है। अब वह व्यक्ति बूढ़ा होने लगता है। इस कारण वह अपना व्यापार अपने पुत्रों को सौंप देता है तथा आशा करता है कि जैसे उसने अपने पुत्रों का ख्याल रखा, वैसे ही उसके पुत्र भी अब उसका ख्याल रखेंगे। किंतु परिणाम इसके विपरीत आता है। उसके दोनों पुत्रों में से कोई भी उसकी देखभाल करने को तैयार नहीं था और आखिरकार उसके दोनों पुत्र उसे उसके घर से निकाल देते हैं। इस घटना से वह व्यक्ति अंदर ही अंदर टूट जाता है। वह सोचता है कि जिस परिवार के लिए मैंने दिन रात मेहनत की, जिनके बारे में हर समय अच्छा सोचा, आज उन्होंने ही मुझे घर से निकाल दिया। इसके बाद वह व्यक्ति कुछ समझ नहीं पाता कि अब क्या किया जाए, इसलिए वह फिर से महात्मा बुद्ध के पास जाता है तथा बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं, क्यों भाई, अब तो धनी व्यक्ति बन गए हो, अब तो सुखी होना, अब तो जीवन में कोई कष्ट तो नहीं। बुद्ध की यह बात सुनकर वह व्यक्ति जोर जोर से रोने लगता है तथा बुद्ध से कहता है, बुद्ध, मैं कितना गलत था। मैं सोच रहा था कि धन ही इस जीवन का सबसे बड़ा सुख है, किंतु इसी धन के मारे मेरे पुत्रों ने मुझे घर से निकाल दिया। जब तक धन था तो मैं उनकी नजर में बहुत कुछ था, किंतु जब वह धन उनका हो गया तो मैं उनके लिए कुछ नहीं रहा। उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मैंने कितनी मेहनत की ताकि उनका जीवन सब्र सके, किंतु आज वह उस धन के इतने लोभी हो चुके हैं कि उन्होंने मेरी कोई कीमत न जानी। ऐसा क्यों है? बुद्ध, आपने उस दिन कहा था कि यह सब भौतिक चीजें नश्वर है, तो बताइए असली सुख क्या है? कैसे मैं हर स्थिति में सुख दुख से बच सकता हूं? तब बुद्ध कहते हैं, संसार की प्रत्येक चीज नश्वर है। सब कुछ एक न एक दिन समाप्त हो जाएगा और जो चीज खुद नहीं बचेगी वह हमें सुख कैसे दे सकती है? तुम्हारे दुख का कारण जरूर से ज्यादा उन भौतिक वस्तुओं पर निर्भर होना है। तुम जितना इन वस्तुओं पर निर्भर होते जाओगे, तुम्हारा दुख उतना ही बढ़ता जाएगा। असली सुख संतोष में है। संतोष ऐसी स्थिति है जहां तुम्हें ना तो सुख का आभास होता है, ना ही दुख का। जो हो रहा है तुम उसमें ना तो सुखी होगे
ना ही दुखी, तुम उसमें ना तो सुख ढूंढते हो ना ही दुख। जिस व्यक्ति के मन में संतोष होता है उसके लिए महल वह झोपड़ी दोनों समान होते हैं। उसके लिए शाही खाना और कंदमूल दोनों समान होते हैं। उसके लिए मखमल का बिस्तर वह घास फूस का बिस्तर दोनों ही समान होते हैं। मन में संतोष पैदा करो। जब मन में संतोष होगा तो चाहे जैसी मर्जी दुख तकलीफ हो, तुम कभी विचलित नहीं होंगे। तब बुद्ध फिर से कहते हैं, इसके लिए सबसे बड़ा हथियार है ध्यान लगाना। जब तुम लगातार ध्यान लगाने की प्रक्रिया में जुड़ोगे तो धीरे धीरे तुम अपनी सभी समस्याओं का समाधान अपने अंदर ही पाओगे। इन सभी का समाधान कहीं और नहीं, तुम्हारे ही अंदर है। जितना संसार तुम्हें बाहर नजर आता है उससे कई 100 गुना संसार अंदर है। यह ध्यान तुम्हें उस संसार में पहुंचा देगा जहां दुख की कोई अनुभूति नहीं। इसके बाद वह व्यक्ति भी बुद्ध के संघ में शामिल हो जाता है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो जरूर इसे शेयर करें। धन्यवाद।